जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी जो है दोनों मिलकर किसी काम को शुरू करते हैं। ए जो है 45 डेज लेता है और बी जो है मेरा 40 डेज लेता है। दोनों काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय बाद ना एक काम को छोड़ देता है, और जो बच गया काम है ना, तो वो काम ना 23 डेज में बी काम करता है। इसका मतलब मुझे ये तो नहीं पता कि भाई ए और बी ने कितने दिन काम किया, बट मुझे इतना जरूर पता है कि बी ने ना 23 एक्स्ट्रा डेज काम किया है। यानी कि अगर मैं बी की एफिशिएंसी से 23 डेज को मल्टीप्लाई करूं और उसको माइनस कर दूं, तो इसका मतलब मेरे पास वो काम आ जाएगा जो दोनों ने साथ में किया। चलिए तो देखते हैं इसको किस तरह से करते हैं। यहाँ पर देखिए, ए दे रखा है मुझे आपका 45 और बी जो दे रखा है मुझे आपका 40 दे रखा है। यानी कि दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम मेरे पास कितना आएगा 360। एक बार देख लेते हैं एलसीएम। ये मेरे पास 45 है तो 5 9 जा 45 होगा आपका, और 5 8 जा 40 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको 72 आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, हासिल लगा एक साथ में 36, यानी कि 360। और 360 ही हमारा एलसीएम है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने डिवाइड किया तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 8, और इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9। यानी कि ए जो है एक दिन में 8 यूनिट पर काम करता है और बी जो है एक दिन में 9 यूनिट काम करता है। बट दोनों ने साथ में काम किया और काम कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन तक किया बी ने, 23 डेज तक। यानी कि अगर एक दिन में 9 यूनिट करता है तो 23 डेज में बी ने कितना काम किया होगा। तो 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18, 19 20, यानी कि 207 वर्क किसने कंप्लीट किया आपका, ये बी ने अकेले किया कंप्लीट। तो 207 अगर इसमें से मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 3 5 और 1, यानी कि 153 मेरे पास काम बच गया। और ये जो काम है 153, ये और ए और बी ने साथ में किया होगा। तो इसका मतलब है ए ने कितना एक दिन में यूनिट काम किया होगा 8, और बी ने कितना 9 यानी 17, और 17 निम्मा 153 यानी कि 9 डेज। जो 9 डेज दोनों ने साथ में काम किया, इसका मतलब जो ए ने काम कंप्लीट किया है वो कितने दिन, ए ने कितने दिन तक काम किया है 9 डेज तक, और 9 डेज के बाद उसने काम किया है छोड़ दिया। यानी कि ऑप्शन 2 है इसका करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।